नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियों की हर सीट पर जोर आजमाइश जारी है, लेकिन इस बीच कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका गणित बड़े बड़े दिग्गज भी समझ नहीं पाते। यही कारण है कि उन सीटों के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने में भी समय लग रहा है। जहां मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की 4 ऐसी सीटें हैं जहां पेच फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों इन सीटों पर गहन मंथन की जरूरत पड़ रही है और क्यों ये सीटें सियासी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती हैं। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी के शेष 6 प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी पार्टी स्तर पर लगातार एक प्रकार से आपसी असंतोष देखने को मिल रहा है। मोदी जी का आभा मंडल, मोदी जी की सेवा, मोदी जी के चौकीदार कहने की बात, ये पूरे भारतवासियों के मन में स्थान कर गई है। हमारे तो नाम आज या कल में आ जाएंगे और बेहतरीन उम्मीदवार आएंगे जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा जाए। बहुत जल्दी जो शेष 4 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उनकी भी घोषणा कर दी है। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले दिनों 18 सीटों में से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और अब सभी को इंतजार है उन 6 सीटों पर प्रत्याशियों का, जिसे कांग्रेस की ओर से होल्ड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन 6 सीटों के बारे में जिस पर अब तक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह, ये वो सीटें हैं जहां फिलहाल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और इसके पीछे की कई वजह भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस गहन मंथन के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है। प्रत्याशियों का निर्धारण हो, नीतियों का संचालन हो, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अस्पष्टता और वैचारिक अंतर्द्वंद लगातार देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि पहले ही किस प्रकार से प्रत्याशियों में लेट लतीफी की गई और आज जो कांग्रेस पार्टी के शेष 6 प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी पार्टी स्तर पर लगातार एक प्रकार से आपसी असंतोष देखने को मिल। देखिए, पहली दूसरी सूची में जिस तरीके के नाम आए हैं मध्य प्रदेश में लेकर के, और उसकी काफी तारीफ हुई है, इसको लेकर के हमारी जो पार्टी की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि हमारे अंदर गुटबाजी, अपनी चिंता करें, हमारे तो नाम आज या कल में आ जाएंगे और बेहतरीन उम्मीदवार आएंगे जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा जाए। तो चलिए अब आपको कांग्रेस की ओर से होल्ड सीटों का सियासी समीकरण बता देते हैं। सबसे पहले बात गुना सीट की करते हैं। ये सीट जहां पहले कांग्रेस के कब्जे में रही, अब बीजेपी के कब्जे में है। सीट पर जहां 2009 और 2014 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी ओर 2019 में बीजेपी ने इस पर अपनी जीत दर्ज की थी और इस सीट पर लगातार बीजेपी की जीत होती आ रही है। फिर वो चाहे 2009 के नतीजे हों, 2014 के नतीजे हों या फिर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे हों। तो ये विदिशा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार बीजेपी इस सीट से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले हमने जिस तरह से आपको बताया गुना, जहां पर 2019 में कांग्रेस पार्टी को जरूर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब बात करते हैं ग्वालियर सीट की, जहां पर बीजेपी का ही दबदबा देखने मिलता है। लगातार 3 बार के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीत हासिल कर रही है। वहीं मुरैना सीट की बात करें तो यहां भी लगातार बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। फिर बात 2019 लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2014, फिर 2019 की बात करें तो लगातार बीजेपी की ही जीत होती आ रही है। हालांकि इस बार 2019 की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। बात खंडवा सीट की करें तो यहां 2009 में कांग्रेस, तो वहीं 2014 में बीजेपी ने इस सीट से जीत हासिल की और फिर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही यहां पर फतेह हासिल की है। दमोह लोकसभा सीट की बात करें तो यहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती आ रही है। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया है। कहीं बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है तो कहीं कांग्रेस को हटाकर बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो ये 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है।
यही कारण है कि कांग्रेस को इन सीट पर प्रत्याशियों को उतारने से पहले गहरा मंथन करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस की 6 सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा है। तो चलिए अब आपको इन 6 सीटों पर कौन से नाम आगे चल रहे हैं वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बात ग्वालियर सीट की करें तो यहां प्रवीण पाठक और राम सेवक सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिनमें से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि वो पार्टी हाईकमान बाद में फैसला करके बताएगा। वहीं मुरैना सीट की बात करें तो यहां पर सतपाल सिकरवार और पंकज उपाध्याय का नाम इस सीट पर संभावित बताया जा रहा है। गुना सीट पर अरुण यादव हैं और यादवेंद्र यादव, इन दोनों के नाम पर मंथन लगातार जारी है, क्योंकि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से किसी मजबूत दावेदार को उतारने की जरूरत है। वहीं दमोह में रामसिया भारती हैं, रंजीता गौरव पटेल का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। इसी तरह खंडवा सीट की बात करें तो यहां से नरेंद्र पटेल या फिर सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम आगे चल रहा है। हालांकि खंडवा सीट सालों से अगर देखा जाए अरुण यादव की दबदबे वाली, प्रभार वाली सीट मानी जाती है, लेकिन अब अरुण यादव का मंथन गुना सीट पर किया जा रहा है। इस सीट से टिकट मिल सकता है इन दोनों प्रत्याशियों को। वहीं विदिशा सीट की अगर बात करें, अनुमा आचार्य या फिर प्रताप भानु शर्मा, इन दोनों को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि प्रताप भानु शर्मा पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं और उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उनको रिपीट करना चाह रही है और एक बार फिर उस क्षेत्र में जीत दर्ज करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की जारी है। लेकिन अभी तक मंथन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि ये 6 सीट ऐसी जिस पर अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। प्रत्याशी के नाम लंबित हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी का हाईकमान बैठ के कर रहा है, लेकिन अब कब तक इन 6 नामों का ऐलान किया जाएगा ये जरूर देखना होगा। तो ये बात की हमने मध्य प्रदेश की, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस अब तक 4 सीटों को होल्ड कर चुकी है और इसमें बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़ ये सीटें शामिल हैं, जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। और इन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं किया, इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। कैसे, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात बिलासपुर सीट की करते हैं। बिलासपुर में 2009, 2014 और 2019 तीनों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। यही कारण है कि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। और 2019 की बात करें, यहां से अरुण साव ने जीत दर्ज की थी, हालांकि अभी वो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के। वहीं बात करते हैं कांकेर सीट की। कांकेर सीट में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा माना जाता है। फिर वो 2009 से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कराती आई है। हालांकि 2019 के जो परिणाम थे वो थोड़े से अलग थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। वहीं रायगढ़ की बात करें, यहां भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती आ रही है। सीट पर बीजेपी का खासा दबदबा देखने को मिलता है। और एक सीट है सरगुजा, इस पर भी ऐसे ही नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जहां 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी लगातार जीत हासिल करती आ रही है। हालांकि सरगुजा टीएस सिंहदेव के प्रभार वाला क्षेत्र भी माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या उन्हें मौका देगी, क्या टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ते हैं, ये जरूर देखना होगा। ये सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यही कारण है कि यहां प्रत्याशियों पर पार्टी को गहन मंथन करना पड़ रहा है। तो चलिए अब आपको इस सीट से संभावित प्रत्याशियों के बारे में भी बता देते हैं। सरगुजा सीट की सबसे पहले बात करें तो यहां से शशि सिंह और अमरजीत भगत का नाम आगे चल रहा है। बिलासपुर सीट की बात करें तो यहां से विष्णुदेव यादव हैं, देवेंद्र यादव हैं और टीएस सिंहदेव। इन 3 लोगों का नाम यहां से आगे चल रहा है बिलासपुर से। और रायगढ़ सीट की बात करें, यहां से जयमाला सिंह है, मेनका सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं कांकेर से वीरेश ठाकुर, मोहन मरकाम और अनिला भेड़िया, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। और ये वो नामी चेहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। हालांकि इनकी क्या सहमति बनती है, कांग्रेस पार्टी किस पर विचार विमर्श करती है, जरूर देखना होगा। एक तरफ इन सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है, जहां मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द 4 सीटों पर भी प्रत्याशी सामने आएंगे। प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। निश्चित रूप से कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बेहद लूटमार हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, किसी के ऊपर एफआईआर है, कोई जेल में है, कोई बेल में है। और मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का आभा मंडल, मोदी जी की सेवा, मोदी जी के चौकीदार कहने की बात, ये पूरे भारतवासियों के मन में स्थान कर गई है। और अब की बार फिर से मोदी सरकार, इसके भय से कांग्रेस में ना ही प्रत्याशी मिल रहे हैं और ना ही कांग्रेस उनके टिकट की घोषणा कर पा रही। देखिए, आम चुनाव चल रहा है, तो प्रदेश जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो अलग अलग जगह में देश भर के
जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के नामों पे विमर्श कर रही है। उसके बाद नाम घोषित हो रहे हैं। अब बहुत जल्दी जो शेष 4 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। अभी 7 सीटों की घोषणा हुई है, 4 सीटों की घोषणा हो सकता है आज शाम तक या कल तक हो जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं और सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, इन 6 सीटों में ऐसा क्या है वो तो हमने दर्शकों को बता दिया, लेकिन ऐसी कौन सी रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी जो अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं? कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया। उसमें गुना, खंडवा, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना और दमोह की सीट है। और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ज्योतिराज सिंधिया को लेकर भी है, क्योंकि गुना सीट से ज्योतिराज सिंधिया चुनावी मैदान में है। और ऐसे में जो अभी तक नाम निकलकर सामने आ रहा है कि अरुण यादव, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। लेकिन जब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई तो उसमें उम्मीद थी कि अरुण यादव का नाम शामिल होगा, लेकिन अरुण यादव का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। 2 ही नेता बड़े जो चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया का नाम बड़े चेहरों के तौर पर था। लेकिन विदिशा सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, बड़े चेहरे के तौर पर हैं। वहां से कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमेशा से वो भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है। कई विदेश मंत्री, कई सांसद, सुषमा स्वराज से तमाम जो नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां से निकल कर आए हैं। विदिशा सीट भारतीय जनता पार्टी की एक पारंपरिक सीट कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। गुना एक बड़ी चुनौती के तौर पर कांग्रेस के सामने है, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया का, माधवराज सिंधिया का गुना सीट पर, गुना और ग्वालियर के अंचल में जो है चंबल का जो इलाका है वहां और गुना खासतौर से उनका खासा दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस अब इस बार जो है बड़ी सधी हुई और सोच समझ के जो है अपना टिकट डिक्लेयर कर रही है। लेकिन ये सही है कि जब अगर कांग्रेस जितना समय ले रही है, ऐसे में जो नए प्रत्याशी होंगे उनको प्रचार प्रसार करने के लिए कम समय मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कह रही थी कि हम जो यहां से लिस्ट भेजेंगे, हमारा रिपोर्ट तैयार है, उस आधार पर नाम डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, डेट डिक्लेयर हो चुका है, चुनाव के परिणाम के डेट और नामांकन के डेट, और उसके साथ साथ जो है कब चुनाव होना है, कब परिणाम आने, ये क्लियर है। और कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है इन सीटों को लेकर, क्योंकि अगर लेट लतीफी में हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कल तक हो सकता है हम सीटों को कल तक डिक्लेयर कर देगी कांग्रेस, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे, जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो अरुण यादव हो चाहे अन्य नेता हो, उनको प्रचार प्रसार करने का सबसे कम समय मिलेगा। और ऐसे में वो कांग्रेस की रीति नीति और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे, कैसे समझाएंगे, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, उन विधानसभा क्षेत्रों में, उन जिलों में कैसे कवर करेंगे, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। जबकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बात बिल्कुल, और कह सकते हैं कि असमंजस तो है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि गुना वो सीट जहां से 2019 में वही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार कर रहे थे, खुद चुनाव में खड़े थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ग्वालियर चंबल कांग्रेस के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन प्रभाव ज्यादा इस बार देखने को नहीं मिला है विधानसभा चुनाव में। अब कांग्रेस किसे प्रत्याशी वहां से बनाती है देखना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास अजय। सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, 4 सीटें अभी ऐसी जिस पर मंथन देखने मिल रहा है, ये दिक्कत कहां जा रही है? प्रत्याशी हाँ नहीं बोल रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, या हाईकमान फैसला नहीं कर पा रहा है कि किसको चुनावी मैदान में उतारना है? देखिए, फिलहाल जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं में तो यही है कि हाईकमान जो है वो ये चाहता है कि प्रत्याशी जल्द उतर जाए। एक राय बनने भी लगती है, लेकिन इस बीच में ऐसे नाम भी सामने आ जाते हैं कि होता है कि एक और ऑप्शन पे बात कर ली जाए, एक और ऑप्शन को देख लिया जाए। मुझे लगता है कि जो फीडबैक छत्तीसगढ़ के नेताओं से मिल रहा है कांग्रेस हाईकमान को, या जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं माथापच्ची है कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। देखिए, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भाजपा के लिए बेहद और बेहद मुफीद रहा था, बहुत चला था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो है उस पे कहीं ना कहीं भरोसा लोगों ने जताया और कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है,
सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा फिर से है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी गारंटियां फिर से चलेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि तब जबकि बड़ी मैंडेट की सरकार थी, बावजूद इसके विधानसभा में हार गए, अब लोकसभा का चुनाव सामने है, तो फिर कैसे प्रत्याशी उतारे जाए जो उस चेहरे के सामने टिक पाए। इसीलिए ये स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की रही है कि बड़े चेहरे को उतारा जाए। और हमने देखा है कि इससे पहले जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं उसमें अधिकतम एक को अगर छोड़ दे तो सभी बड़े चेहरे कहीं ना कहीं हैं। यहाँ तक कि कवासी लखमा को जो विधायक चुन के आए कोंटा से, फिर से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है बस्तर से। अब चर्चाएं जो 4 नाम बचे हुए हैं वहां पे हैं, उसमें भी कुछ बड़े नाम हैं। तो चर्चा इसी बात को लेकर है कि बड़े नाम, कुछ नए नाम, जैसे रायगढ़ से जयमाला सिंह का नाम, शशि जो हैं उनका नाम सरगुजा से, इस तरह से विष्णु यादव का नाम बिलासपुर से, ये बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं। तो क्या ऐसे में तब जबकि इन लोगों के नाम चर्चा में थे तो अब बड़े चेहरे को उतारने की यहाँ भी तैयारी है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस प्रदेश स्तर पे हो या हाईकमान स्तर पे कुछ ना कुछ माथापच्ची जरूर है, कुछ ना कुछ गणित जरूर बैठाया जा रहा है कि कैसे जीता जा सकता है। और इस वजह से जो है वो कांग्रेस में देरी हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका हाथ लगा है और बार बार भाजपा कह रही है कि सिर्फ फुटबॉल कहीं ना कहीं कांग्रेस में है, नेता कोई लड़ना नहीं चाहता है, कोई टिकट लौटाने की बात करता है और इसलिए ऐसी स्थिति वहां पे है। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देर होगी तो इस तरह के बयानबाजियां तो निकलकर सामने आएंगी ही। ये 4 सीटें ऐसी भी हैं सत्यप्रकाश जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कभी खाता ही नहीं खोला है। और अब मुझे लगता है जबकि कुछ दिग्गज चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के पास, अनिला भेड़िया हो गए, टीएस सिंहदेव जैसे कुछ दिग्गज चेहरे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको चुनावी मैदान में उतारना चाह रही है। लेकिन ऐसा भी है क्या कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रही? क्योंकि टीएस सिंहदेव ने इससे पहले भी बहुत बार मीडिया से ऐसे बयान दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में अगर हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो स्थिति दिखाई दी 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कि अलग अलग क्षेत्रों के क्षत्रप अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में एकजुट दिखाई दी कांग्रेस और सत्ता में आई थी। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में फिर वही कमोबेश स्थिति दिखाई दी कि कांग्रेस में जो है एक दूसरे को जो आरोप लगते रहे, जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिशें दिखाई दी। लेकिन लोकसभा चुनाव सामने है, सचिन पायलट यहाँ प्रभारी बने और वो कहें, और वो सचिन पायलट जब प्रभारी बने उसके बाद उनका बयान था कि वो एक साथ जोड़ के और जुड़े ही हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कांग्रेस भी बार बार कर रही है, लेकिन फिर से विधानसभा चुनाव की तरह जिस तरह टिकट में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ी, अभी फिर से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो है वो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों में भी देखा गया है कि कई सारे नेता नाराज रहे हैं, कई सारे नेता पत्र लिख रहे हैं बड़े नेताओं के खिलाफ। तो सब कुछ तो ठीक नहीं है, ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है। और ये कुछ संदेश पार्टी के नेता इनडायरेक्टली देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो चुनावी मैदान में उतर नहीं रहे हैं या कांग्रेस की सूची अभी तक आ नहीं पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। अजय, सिर्फ एक सीट पे है कांग्रेस अभी, 29 सीटों में बात करें तो, और सिर्फ 28 सीट पर प्रत्याशी घोषित करने थे, लेकिन अभी भी उसमें 6 सीट लंबित हैं। क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? ये डर है पार्टी का या ये माना जाए कि तूफान से पहले की शांति है जो नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज है क्योंकि लंबे समय तक मंथन की, विधानसभा चुनाव में हम हारे कैसे, हार पर मंथन लंबे समय तक की, फिर निकल कर आया कि उनके हार के कारणों का पता लगाती रही। और अब जब टिकट डिक्लेयर करना है तो पहले ही कई नेताओं ने, जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस के, उन्होंने मना कर दिया था कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। ऐसे में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती रही है कि उनके पास नेता नहीं है। और ऐसे में अब 2 नेताओं को, बड़े चेहरों को कांग्रेस ने उतारा है। लेकिन चुनावी मैदान में 6 सीटें ऐसी हैं, ये जाहिर तौर पर है कि जो 6 सीटें हैं, चाहे वो गुना की बात हो, विदिशा की बात हो, दमोह की बात हो, मुरैना, ग्वालियर, ये चंबल का इलाका है। कांग्रेस यहां पर जो है सोच समझ के अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन ये सोचने समझने में कुछ ज्यादा कांग्रेस ने देरी कर दी। हालांकि अब तक टिकट डिक्लेयर कर देना था, लेकिन कांग्रेस अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम 1-2 दिन में उतार देंगे और ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे कि कांग्रेस भी भौचक्का माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी भौचक्का रह जाएगी। उन प्रत्याशियों के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को छोटा समझने लगेगी। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस कौन से ऐसे सुरमा, कौन से ऐसे बड़े नेताओं को उतारती है कि
उस पर जीत का दावा कांग्रेस कर रही है, लेकिन अभी तक जिन 6 सीटों पर उसमें ज्योतिराज सिंधिया और विदिशा की सीट जो है जब से बहुत टफ मानी जा रही है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस यही कारण है कि कांग्रेस इन सीटों को होल्ड की है। अब देखना होगा कि कल जिस तरह से चीजें निकल कर कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम कल तक हो सकता है अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर देंगे, तो कांग्रेस अब कल की लिस्ट में देखना होगा कि इन सीटों पर आखिर किसको कांग्रेस उतारती है इतने मंथन के बाद। बिल्कुल, मुख्य रूप से ये देखा जाए ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है जहां पर पार्टी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। खासतौर पर इसलिए भी वो क्षेत्र चुनौती बना हुआ होगा क्योंकि मुरैना के रास्ते ही प्रवेश की थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब बात साख की भी है। अजय, सवाल कीजिएगा। मैं बोल रही हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना के रास्ते ही प्रवेश की थी और ग्वालियर चंबल से 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बात साख की भी आ रही है क्या? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जब विधानसभा चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, उस दौरान जिन 22 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा निकली थी उसमें से 18 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। कांग्रेस 3-4 सीटों पर ही विधानसभा क्षेत्रों में जीत पाई थी और उतने में सिमट कर रह गई। और ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और शुरू होने के बाद तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने लगे। बड़े बड़े नेता जो है सुरेश पचौरी से लेकर जबलपुर में जो मौजूदा वक्त में महापौर हैं वह तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए। तो ऐसे में जब राहुल गांधी की यात्रा उस दौरान कांग्रेस में टूटन बड़ी संख्या में हुई, 16,000 से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और तो कांग्रेस के लिए यह भी बड़ी चुनौती है कि जब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो मध्य प्रदेश में दौरा करते हैं और उन क्षेत्रों में अगर कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस के लिए ये जो है साख की स्थिति तो है, क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार आए तो मध्य प्रदेश में उनको अच्छी सफलता नहीं मिल पाई और इस बार उसको सफलता में तब्दील करना कांग्रेस के लिए एक चुनौती तो है। निश्चित रूप से एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए और एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कि जो जीत बीते साल भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी उसको इस बार कायम रखना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए।